बच्चों अब रेडी हो जाओ। फिजिक्स विथ हिंदी। आज मैं बतलाने वाला हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो भी सबसे आसान और सबसे वायरल तरीके से। आज के जो चैप्टर है ना, ये पूरे फिजिक्स की फाउंडेशन है और एग्जाम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 100% क्वेश्चन आते हैं। अब बोलो, तुम ही बताओ, जब आप बाइक पर बैठते हो और अचानक ब्रेक लग जाता है तो आपका शरीर आगे क्यों जाता है? बाइक पर बैठे हो, बाइक चल रही है, ब्रेक लगा, तुम्हारा शरीर अचानक आगे क्यों चला गया? क्यों? यही है न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इनर्शिया इसे कहते हैं। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, उस पर बल लगा और उसकी स्थिति बदलती है। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो रुका है वह रुका ही रहेगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स तो बहुत आसान है, तुम देख ही सकते हो। बाइक का ब्रेक लगा, बॉडी आगे चला गया। बस चलती है, बॉडी पीछे जाता है। रुकी हुई बस चली, बॉडी पीछे चला गया। टेबल पर रखी किताब खुद नहीं चलती है। टेबल पर जो किताब तुम रखे हो ना, ये किताब जो है खुद नहीं चलेगी, इसे चलाना पड़ेगा। इनर्शिया इसे कहते हैं जड़ता, आलस। हर अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है। हर सब्जेक्ट, हर कोई, हर वस्तु अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है। यही जड़ता है, यही आलस है। आलसी जिसे कहते हैं ना, वही आलस है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ है F बराबर ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F है ये फोर्स, ये किसके बराबर होता है? m मास हो गया, कोई वस्तु का जो मास है, और इंटू a हो गया एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हो गया न्यूटन सेकंड लॉ का, F इक्वल टू ma। मतलब फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब इसे आसान भाषा में समझो, समझने की कोशिश करो। हल्की चीज, बॉल जो है हल्की चीज है, जल्दी चलती है। भारी चीज जैसे ट्रक, इसको चलाने के लिए ज्यादा बल लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है। जैसे क्रिकेट बॉल वर्सेस फुटबॉल। क्रिकेट का बॉल हो गया छोटा, फुटबॉल हो गया बड़ा। शॉपिंग कार्ट पुश, जो शॉपिंग तुम आजकल मॉल में जाते हो ना, शॉपिंग कार्ट है, उसको पुश करना है। अब न्यूटन थर्ड लॉ, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होना। कोई भी एक्शन पूरी ब्रह्मांड में जो हो रही है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये है न्यूटन थर्ड लॉ। आप जितना पुश करोगे ना, उतना ही पुश वापस भी मिलेगा। जितना पुश करोगे किसी चीज को, पुश वापस मिलेगा। गन चलाते समय रिकॉइल, स्विमिंग और उसके बाद रॉकेट लॉन्च, ये तीन इसके बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। अब विजुअल से तुम समझो। बस ब्रेक लगी और बॉडी जो है, ब्रेक अगर लग गया तो आगे क्यों गया? ये जड़ता का एहसास है, जड़ता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। दूसरा है सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। हम किसी चीज को ठेलते हैं तो उसको हम मापेंगे, मेजर कर सकते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है। दूसरे में मास एक्सेलरेशन। मास अगर ज्यादा है तो ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा उत्पन्न होता है। उसके बाद रॉकेट से जितना फोर्स से धुआं जो है पीछे से निकलेगा, रॉकेट उतनी तेज से आगे बढ़ता है। ये है थर्ड लॉ। ये पहला वाला पिक्चर जो है फर्स्ट लॉ,
दूसरा सेकंड लॉ, तीसरा थर्ड लॉ। अब जो है न्यूटन का पहला नियम क्या था कि जड़ता का एहसास होना। जड़ता, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? रियल लाइफ एग्जांपल से तुम बतलाओ। आप एग्जांपल तुम सोचो, बतलाओ कि इनर्शिया क्या है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये तुम कमेंट में बताओ। और एक्शन रिएक्शन लॉ को समझाओ। अगर तुम समझ गए हो तो एक्शन और रिएक्शन लॉ क्या है, इसे कमेंट में जरूर लिखो। रियल लाइफ में न्यूटन्स लॉ कहाँ यूज होते हैं, सोचो इसके बारे में। रियल लाइफ जो है, तुम जो जिंदगी जी रहे हो बच्चों ना, तुम जिंदगी जो कुछ कर रहे हो ना, उसमें न्यूटन्स लॉ कहाँ यूज होता है। अब समझना ये है कि न्यूटन्स ने लॉ नहीं बनाया है। न्यूटन्स ने कोई लॉ नहीं बनाया, उसने सिर्फ नेचर को समझा है। जैसे न्यूटन, हम बोलते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ये सभी नेचर में, प्रकृति में खुद हो रहा है। उसे समझा है न्यूटन और इसे लॉ के रूप में बोल दिया। कोई लॉ बना नहीं सकता है, नेचुरल लॉ कोई नहीं बना सकता, नेचर में खुद हो ही रहा है। बस इसको समझने के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ नाम दिया न्यूटन ने। अब इसी को समझना है। अब इसको समझ करके तुम कमेंट में जरूर लिखो, तुम्हें समझने में से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब बच्चों, तुम्हारे लिए होमवर्क, घर में न्यूटन्स लॉ कहां दिखता है, ये तुम्हें कमेंट में बताना है। घर में न्यूटन्स लॉ कहां दिखता है, और न्यूटन्स लॉ को जरूर समझो अच्छी तरह से। और कुछ कमेंट है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ क्वेरी है तो कमेंट जरूर करो। मैं समझता हूं कि न्यूटन्स लॉ तुम समझ गए होंगे। इसमें बहुत सी आगे चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इनिशियल स्टेज है, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं न्यूटन्स लॉ को, जो नेचर में है, प्रकृति में है ऑलरेडी। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसे और भी समझाऊंगा। कमेंट जरूर करो बच्चों।